Hello, welcome back to my channel. This is the next part of the proposition where you would get a lot of prepositions in a detailed manner. And I know you'll never forget that. So just let's start it. In this next part of the proposition, our first proposition is among or amongst. अब दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. कैसे? Let's understand it. जब भी हम के बीच में बात करते हैं दो से ज़्यादा लोगों या चीज़ों के बीच में, उस टाइम पे हम अमंग या अमंगस्ट यूज़ करते हैं. इससे पहले वाले प्रपोजिशन पार्ट में मैंने बिटवीन को बहुत इलेबोरेट करके पढ़ाया हुआ है. यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो फर्स्ट ऑल्सो फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रपोजिशन. अमंग is used when we talk about more than two people or things. के बीच में, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में. फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड दीज चॉकलेट्स अमंग द चिल्ड्रन. इन चॉकलेट्स को बच्चों के बीच में बांट दीजिए. तो बच्चे, चिल्ड्रन प्लूरल है, एक से ज़्यादा है. यहाँ पर हम अमंग यूज़ कर रहे हैं, बिटवीन का यूज़ नहीं कर रहे हैं. जब भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, कोई भी स्टार्टिंग प्लूरल नाउन होता है, वहाँ पर आप अमंग या अमंगस्ट दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अमंग द विलेजेस या फिर अमंगस्ट द विलेजेस, बोथ आर करेक्ट. लेकिन अगर ये प्लूरल जो हमारा नाउन है या प्रोनाउन है, अगर वो वोवल साउंड के साथ में स्टार्ट होता है, उससे पहले आपको अमंगस्ट ही यूज़ करना होगा. Amongst us is the correct one and not the among us. Among us नहीं सही है, amongst us right है. Like amongst our relatives. Among our relatives नहीं होता है. Hope you have understood it. Next proposition is beside. Beside proposition हम यूज़ करते हैं जब भी किसी के पास में, उसके बगल में, किसी भी चीज़ के पास में, किसी भी इंसान के पास में, किसी जगह के पास में हम बोलते हैं उसके बगल में, बिल्कुल साथ में, पास में, वहाँ पर हम बिसाइड यूज़ करते हैं. रन एंड सिट बिसाइड योर टीचर. दौड़ कर जाओ और अपने टीचर के बगल में बैठ जाओ. शी ऑलवेज सिट्स बिसाइड मी. वह हमेशा मेरे बगल में बैठती है. नेक्स्ट प्रपोजिशन बिसाइड्स. अतिरिक्त या के अलावा, सॉरी, इन एडिशन टू होता है. यहाँ पे हम समझेंगे बिसाइड्स यूज़ करते हैं अतिरिक्त या के अलावा. लेकिन जब भी हम जो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है या दूसरी जो चीज़ है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके अलावा, दैट विल बी इंक्लूडेड, वो उसमें इंक्लूड होगा. फॉर एग्जाम्पल, बिसाइड्स देव एवरीवन वॉज ओवरवेल्म्ड आफ्टर विटनेसिंग हिज एंथुसियाज्म. देव के अलावा बाकी सभी लोग भी उसका उत्साह देखकर गदगद हुए, यानी बहुत खुश हुए. जिस तरीके से वो एक्साइटेड थी, उसकी खुशी देखकर वो बहुत ही गदगद हुए, बहुत खुश हुए. तो यहाँ पर देव के अलावा, यानी कि देव तो खुश था ही, उसके अलावा जो लोग थे वो भी खुश थे. सो दैट इज बिसाइड्स, इंक्लूडिंग देव. ओके. He propagated about my channel besides me. उन्होंने मेरे अलावा मैंने तो प्रचार किया ही, मेरा चैनल है, मैं तो उसके बारे में बोलूँगी ही, लेकिन मेरे अलावा, मुझे इंक्लूड करके, इंक्लूडिंग मी, अदर्स ऑल्सो propagated about my channel. दूसरों ने भी मेरे चैनल के बारे में प्रचार किया. राइट. सो होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस. यहाँ पर हम एक्सेप्ट भी मैं आपको बता देती हूँ साथ में. एक्सेप्ट को भी हम यूज़ करते हैं के अलावा के लिए, के अतिरिक्त के लिए. लेकिन ये यहाँ पर एक्सक्लूडेड होता है. जब भी हम एक्सेप्ट यूज़ करते हैं, इसका मतलब है कि वो चीज़ एक्सक्लूड है, वो चीज़ वहाँ से माइनस हो गई है. लाइक एक्सेप्ट जीन्स ही बॉट अ शर्ट. उसने जीन्स के अलावा एक शर्ट खरीदी. इट मीन्स जीन्स वो पहले खरीद रहा था, लेकिन फिर उसने जीन्स को हटा दिया, तो जीन्स के अलावा उसने एक शर्ट खरीद ली, यानी उसने जीन्स नहीं खरीदी. एक्सेप्ट एलेक्स आई लाइक एवरीवन. एलेक्स के अलावा, यानी एलेक्स को छोड़कर मैं सबको पसंद करती हूँ. यानी कि एलेक्स को पसंद नहीं करती हूँ, बाकी सबको पसंद करती हूँ. अगर मैंने यहाँ पर बिसाइड्स यूज़ किया होता, बिसाइड्स एलेक्स आई लाइक एवरीवन, यानी मैं एलेक्स को भी पसंद करती हूँ और मैं बाकी सभी को भी पसंद करती हूँ. आई डोंट हेट एनीवन.
Okay. Next preposition is about. के बारे में जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं या किसी से रिलेटेड कोई चीज़ होती है तब हम बात करते हैं, या फिर बिल्कुल करीब करीब ऐसा ही हो गया था लगभग, तो वहाँ पे भी हम अबाउट यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से समझेंगे, शी डाउट्स हर इंटीग्रिटी, उसकी ईमानदारी को लेकर उससे शक है, यानी एक लड़की है जिसको दूसरी लड़की की ईमानदारी पर शक है। शी डाउट्स हर इंटीग्रिटी। यहाँ पर मैंने अबाउट यूज़ नहीं करा है, राइट। अगर यहाँ पर आप अबाउट यूज़ करेंगे इन सेम सेंटेंस में, शी हैज़ अ डाउट अबाउट हर इंटीग्रिटी, तब यहाँ पर हम अबाउट यूज़ करेंगे। We talked a lot about that tour. हमने उस यात्रा के बारे में काफ़ी बातचीत की। We talked a lot about that tour. Well, you must like going on a tour, right? It is about 3 o'clock. लगभग करीब करीब 3 बज गए हैं। When you're not sure or the time is not correct, we're not watching, we are just assuming. जब हम सिर्फ assume कर रहे होते हैं, we don't have the watch at the point of time and somebody asked, so we say, okay, it is about 3 o'clock, it is about 9 o'clock, शायद 9 बजने वाला होगा या लगभग 9 बज गए हैं, right? So we use about. About to का एक यूज़ होता है immediate action के लिए। अबाउट का एक यूज़ होता है इमीडिएट, अबाउट टू इमीडिएट एक्शन के लिए यूज़ होता है। ही इज़ अबाउट टू रीच, वह है पहुंचने वाला है। प्रपोजिशंस आर अबाउट टू फिनिश, प्रपोजिशन समाप्त होने वाले हैं। इट इज़ जस्ट अ सेंटेंस, सच में प्रपोजिशंस अभी नहीं ओवर हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशन है अराउंड, आसपास। जब भी हम आसपास के बारे में बात करते हैं, एज अ प्रपोजिशन अराउंड का यूज़ आसपास के लिए होता है। अदरवाइज अराउंड का यूज़ हम और कहाँ पे करते हैं, चारों ओर के लिए हम अराउंड यूज़ करते हैं, यहाँ वहाँ के लिए, यानी डिफरेंट पार्ट्स में यहाँ वहाँ कोई बैठा हुआ है उसके लिए भी हम अराउंड यूज़ करते हैं। या फिर कोई चीज़ चारों ओर से घिरी हुई है, किसी चीज़ को घेरा हुआ है, तब भी हम अराउंड यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम गली के विभिन्न भागों में घूमें, या कोई बोलता है कि मैं दुनिया के बहुत सारी जगहों में घूम कर आया हूँ। सो ही वॉकड अराउंड द वर्ल्ड, ही विजिटेड अराउंड द वर्ल्ड। हम गली के विभिन्न भागों में घूमे हैं, वी वॉकड अराउंड द स्ट्रीट। पिकनिक पर बच्चे भाग के विभिन्न भागों में बैठे हुए थे। जब पिकनिक पर जाते हैं बच्चे तो यहाँ वहाँ इधर उधर बैठते हैं। ऑन अ पिकनिक चिल्ड्रन वर सिटिंग अराउंड द गार्डन। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो गार्डन से बाहर निकल कर और गार्डन के चारों तरफ बैठे हुए हैं, प्लीज़। उसने मुझे डांटा और कहा यहाँ वहाँ घूमना बंद करो और कुछ ज़रूरी काम करो। He reprimanded me and said, stop walking around and do something substantial. Look at the words also. Substantial, ज़रूरी। वह दुनिया के बहुत स्थानों में घूमी है। She visited around the world, जैसा कि मैंने अभी पहले भी आपको बताया। उसके पास लगभग 2000 रुपये ही थे। He had around 2000 rupees only. किसी के पास जब कोई चीज़ होती है हम had यूज़ करते हैं। Okay. घर के चारों तरफ पेड़ थे, चारों तरफ की बात हो रही है। Trees were around the house. नेक्स्ट प्रपोजिशन राउंड है, जो कि अराउंड के जैसा ही है। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि जब हम सर्कुलर पाथ के बारे में बात करते हैं, किसी सर्कुलर शेप के बारे में बात करते हैं, सिर्फ तभी हम राउंड को यूज़ करते हैं, वो भी सिर्फ चारों ओर के लिए। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, गोल है पृथ्वी ऑफ कोर्स। ये एग्जाम्पल हम हमारे स्कूल टाइम से सुनते आ रहे हैं। कुर्सियाँ टेबल के चारों ओर रखी थी। ये और है और नहीं है, करेक्टेड, एक मात्रा आएगी इस पर। चेयर्स वर अराउंड द टेबल, जो चेयर्स थी वो टेबल के चारों ओर थी, यानी कि जो टेबल है वो राउंड शेप में थी और उसके चारों तरफ चेयर्स रखी हुई थी। सो कुर्सियाँ टेबल के चारों ओर रखी थी। चेयर्स वर अराउंड द टेबल। नेक्स्ट प्रपोजिशन इज बिहाइंड, एट द बैक ऑफ, किसी के पीछे की बात करते हैं या किसी भी चीज़ के पीछे, किसी सर्कमस्टांस के पीछे की बात करते हैं।
घटना के पीछे, तब भी हम बिहाइंड यूज़ करते हैं, बिहाइंड द सीन। कई बार आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, वहाँ पर आता है बिहाइंड द सीन्स, यानी कि जो भी मूवीज़ बनी हैं या वेब शोज़ बने हैं उनको कैसे बनाया गया था, कैसे उनकी शूटिंग हुई थी, तो वहाँ पे भी हम उसमें बिहाइंड यूज़ करते हैं, बिहाइंड द सीन, सीन के पीछे क्या हुआ था, राइट। सो एट द बैक ऑफ, कहीं पर भी आप यूज़ करते हैं बिहाइंड। मोहना ने बच्चों के लिए अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ा। मोहना हैज़ लेफ्ट नथिंग बिहाइंड हर फॉर द चिल्ड्रेन। वह मेरे पीछे से चुगली कर रही थी। आई मीन, सो शी वॉज बैक बाइटिंग बिहाइंड माई बैक, बट इट्स अ रॉन्ग वन हैबिट, आई मस्ट टेल यू। वह मेरे पीछे से चुगली कर रही थी। शी वॉज बैक बाइटिंग बिहाइंड माई बैक। सो बिहाइंड माई बैक यानी मेरे पीछे से, मेरे जाने के बाद, वहाँ से उसके बाद। अहेड यूज़ करते हैं एट द फ्रंट ऑफ, किसी के आगे, किसी सिचुएशन, सर्कमस्टांस, व्हाटएवर, किसी भी चीज़ के आगे की बात हम करते हैं, वहाँ पे हम अहेड यूज़ करते हैं। खिलौनों के लिए मेरा बेटा मेरे आगे खड़ा था, मतलब बस स्टोर दिखा, टॉय स्टोर दिखा है और वो मेरे आगे बिल्कुल खड़ा हो गया है आगे कि अब मुझे पहले खिलौने दिलाएंगे, उसके बाद ही यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं। सो माई सन वॉज स्टैंडिंग अहेड ऑफ मी फॉर द टॉयज एट द फ्रंट ऑफ, अहेड। मैं कतार में सबसे आगे थी। आई वॉज फोरमोस्ट अहेड इन द क्यू। फोरमोस्ट का मतलब होता है सबसे पहले, सबसे आगे। यहाँ पे हमने अहेड लगा दिया इसलिए सबसे आगे बन गया है, अदरवाइज फोरमोस्ट का मतलब सबसे पहले होता है। इन फ्रंट ऑफ के सामने या फेस टू फेस की जब बात करते हैं, आमने सामने की बिल्कुल बात होती है। यूजुअली चीज़ों के लिए भी हम यूज़ करते हैं इन फ्रंट ऑफ मी। स्कूल के सामने एक मेडिकल शॉप है, देयर इज़ अ मेडिकल शॉप इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। बिफोर स्कूल यूज़ नहीं करेंगे, स्कूल के सामने, बिफोर स्कूल नहीं। मेरे कॉलेज के सामने एक रेस्टोरेंट था, देयर वाज अ रेस्टोरेंट इन फ्रंट ऑफ माय कॉलेज, राइट। सो देयर वाज अ रेस्टोरेंट इन फ्रंट ऑफ माय कॉलेज। मैं उसके सामने थी। आई वॉज इन फ्रंट ऑफ हर, यहाँ पर आप आई वॉज बिफोर हर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसके सामने यानी उससे पहले होने की भी बात हो सकती है, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें ठीक है। आई वॉज बिफोर हर, मैं उससे पहले ही थी, तो वहीं पर बस उसके पहले ही थी, उसके सामने थी। यू कैन यूज़ दैट यहाँ पर, लेकिन चीज़ों के लिए हम ज़्यादातर इन फ्रंट ऑफ यूज़ करते हैं, ना कि बिफोर। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट प्रपोजिशन, अगेंस्ट। जब भी किसी के खिलाफ की बात होती है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ की बात होती है, के खिलाफ यानी कि, तो हमें वहाँ पे हम अगेंस्ट यूज़ करते हैं। जैसे हम कई बार बोलते हैं वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वह कभी मेरे खिलाफ नहीं जा सकती है, वह मेरे कभी खिलाफ नहीं, कुछ भी नहीं बोलेगी, राइट। सो वहाँ पे के खिलाफ के लिए हम अगेंस्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गलत के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। वी शुड रेज आवर वॉइस अगेंस्ट रॉन्ग, राइट। के सहारे से जब कोई बात होती है, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के सहारे से होती है, वहाँ पर हम अगेंस्ट यूज़ करते हैं। बेस्ट एग्जांपल मेरे दिमाग में यही आया है, जो सीढ़ी है वो दीवार के सहारे थी, राइट। सो द स्टेयर वाज देयर अगेंस्ट द वॉल, यहाँ पर हम अगेंस्ट यूज़ करते हैं। जब भी कोई चीज़ किसी मतलब डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट होती है, जहाँ जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं स्ट्रीम्स में, स्ट्रीम्स यानी कि बहाव में, बहाव के विपरीत नाव चलाने में उसे मुश्किल हुई। He faced difficulty while sailing against the current, current यानी कि बहाव। Okay. By preposition है नेक्स्ट। जब भी हम से के लिए या किसी चीज़ के द्वारा के बारे में बात करते हैं तब हम बाय यूज़ करते हैं। ये होता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में जब बात करते हैं, जब भी ट्रैवलिंग की बात आती है, जब भी वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम बाय यूज़ करते हैं। जब भी ट्रैवलिंग के, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं उस ट्रांसपोर्ट से, वहाँ पर हम बाय यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, शी गोज़ टू द ऑफिस बाय ट्रेन। ट्रैवल कर रहे हो ऑफिस के लिए ट्रेन से, राइट। सो शी गोज़ टू द ऑफिस बाय ट्रेन, वह ट्रेन से ऑफिस जाती है, ना कि इन ट्रेन। शी गोज़ टू द ऑफिस इन ट्रेन या विद ट्रेन, राइट। बाय एरोप्लेन ऐसे ही यूज़ करते हैं, बाय बस यूज़ करते हैं, बाय बोट, बाय जीप, बाय शिप। बाय कार और बाय स्कूटर भी यूज़ होता है। कई बार हमने कहते सुना है कि टू व्हीलर्स के साथ में हम सिर्फ ऑन यूज़ करते हैं, इवन शायद मैंने भी कई बार बोला हुआ है। लेकिन जब आप ट्रैवलिंग की बात करते हैं, वो भी ठीक है कॉन्सेप्ट, आगे आप उसको भी समझेंगे, लेकिन जब आप ट्रैवल कर रहे हैं अपने कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से, वहाँ पे हम बाय ही यूज़ करते हैं, बाय स्कूटर, बाय मोटरसाइकिल।
पैसिव वॉइस में जब हम यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस में हम यूज़ करते हैं बाय का यूज़ होता है बिफोर द पैसिव ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स होते हैं आई विल बी इन्वाइटेड टू द स्टेज बाय राहुल भटनागर, मुझे राहुल भटनागर द्वारा मंच पर आमंत्रित किया जाएगा। आई विल बी इन्वाइटेड टू द स्टेज राहुल भटनागर, राइट। Will is my mentor and it is one of my goals. I will be invited to the stage by Rahul Bhatnagar. Okay, let's get ahead. Next example है बाय का, if you do something substantial in your life, your presence would be applauded by the people. By the people. यदि आप अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण करते हैं तो आपकी उपस्थिति की लोगों द्वारा सराहना की जाएगी, यानी कि आप जो भी कर रहे हैं उसको प्रेज़ किया जाएगा, अपलॉज किया जाएगा। ये एक यूज़ है बाय का। एक पॉइंट है ड्यूरिंग, जिसको हम बाय के तरह यूज़ करते हैं, बाय यहाँ पे यूज़ करते हैं ड्यूरिंग की तरह। दे विजिटेड द फॉरेस्ट बाय नाइट, उन्होंने रात के दौरान, यानी जब रात हो रही थी उस दरमियान उन्होंने जंगल घूमा। रेट और वेट मेजरमेंट की जब बात होती है, उनको एक्सप्रेस करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ में हम बाय यूज़ करते हैं। मथुरा में केले किलो के हिसाब से बिकते हैं। बनानाज आर सोल्ड बाय किलोज इन मथुरा। जब भी हम किसी काम की बात करते हैं, यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क की बात करते हैं कि कुछ काम ऐसा हुआ जिसको करके वो रिज़ल्ट आया, दूसरा कुछ रिज़ल्ट आया, तो वहाँ पे भी हम बाय यूज़ करते हैं। आई हैव लर्नड इंग्लिश लैंग्वेज बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। मैंने अंग्रेजी भाषा सीखी है। कैसे सीखी है? ठीक है, ये तो रिज़ल्ट आया। कैसे आया? बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली, रेगुलर प्रैक्टिस करके। मीन्स से मेथड की बात करते हैं, किसी माध्यम की बात करते हैं, तरीके की बात करते हैं, वहाँ पर भी हम बाय यूज़ करते हैं। उसने मुझे चेक द्वारा भुगतान किया, यानी जो मीडियम था वो क्या था? चेक। मीन्स ऑफ पेमेंट क्या था? मोड ऑफ पेमेंट क्या था? चेक। तो वहाँ पे हमने क्या यूज़ करा? बाय। इसी तरीके से कुछ वर्ड्स हैं, बाय ऑर्डर, बाय हैंड, बाय पोस्ट, बाय मनी, बाय मेल, बाय मैसेंजर। जब भी हम रास्ते की बात करते हैं, किस तरीके से, मतलब कैसे जो हमारा ट्रैवलिंग, जो मोड ऑफ ट्रैवल था वो कैसा था। सो बाय एयर, बाय रोड, बाय सी, बाय रेल, वहाँ पे भी हम बाय यूज़ करते हैं। वह हमेशा अलग अलग जगह पर वायु मार्ग से यात्रा करती है यहाँ पर। शी ट्रैवल्स द प्लेसेस बाय एयर ऑल द टाइम। बिसाइड, जो हमने भी पढ़ा पहले भी। नेक्स्ट प्रपोजिशन है बिसाइड, जो अभी हमने बिसाइड में यूज़ करा था। शी स्माइल्ड एंड सैट बाय मी, जो बिसाइड हमने यूज़ करा था उसके लिए भी, यानी बगल में के लिए भी आप बाय यूज़ करते हैं। सो शी स्माइल्ड एंड सैट बिसाइड मी, या फिर सैट बाय मी, तो बगल में के लिए भी हम बाय यूज़ करते हैं। जब भी कोई टाइम दिया हुआ है उससे पहले की हम बात करते हैं, या तब तक की बात करते हैं, वहाँ पर भी हम बाय यूज़ करते हैं। आई विल अराइव एट रेलवे स्टेशन बाई 11 o'clock, यानी जो भी टाइम दिया हुआ है तो 11 बजे तक मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगी, या उससे थोड़ा सा पहले भी पहुँच जाएंगे। सो बाय 11 o'clock तक के लिए भी आप यूज़ करते हैं बाय। कुछ फ्रेजेस हैं जहाँ पर हम बाय का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर है बाय द वे, बाय चांस, बाय द वे वैसे, एंड बाय चांस, बाय मिस्टेक, गलती से, बाय गॉड, कसम से, बाय हार्ट, दिल से, बाय द नेक, बाय माई सेल्फ। मतलब बाय नेक का मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं कि उसने उसे उसकी गर्दन से बड़ी ज़ोर से पकड़ लिया था, तो ही हेल्ड हिम बाय द नेक, राइट। सो दैट इज़ बाय द नेक यूज़ करते हैं। बाय माई सेल्फ, मैंने ये काम खुद से किया है, मैंने नोट्स खुद से बनाए हैं। सो बाय माई सेल्फ। नेक्स्ट प्रपोजिशन है थ्रू। थ्रू हम तब यूज़ करते हैं जब भी बात होती है बाय मीन्स ऑफ, यानी किसी कौन से माध्यम से, वहाँ पे आप थ्रू यूज़ करते हैं। आई गॉट दिस इन्फॉर्मेशन थ्रू इंस्टाग्राम, मुझे यह इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम के जरिए मिली, राइट। तो इंस्टाग्राम मीन्स था, इंस्टाग्राम माध्यम था जहाँ से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली। आप कुछ भी यूज़ कहते हैं, बोलते हैं, जैसे कि
थ्रू टीवी, थ्रू न्यूज़ चैनल, राइट। मुझे यह न्यूज़ चैनल से मिली है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन या मुझे ये है अपडेट न्यूज़ चैनल से मिली है। आई हैव गॉट दिस अपडेट थ्रू न्यूज़ चैनल। एक साइड से दूसरी साइड के, फ्रॉम वन साइड टू द अदर, जब एक साइड से दूसरी साइड के बारे में बात करते हैं वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं थ्रू को। माई फ्रेंड्स वेंट थ्रू द मार्केट, मेरे दोस्त बाज़ार के उस पार तक गए, यानी बाज़ार भाई पूरी बाज़ार घूम कर आए, मतलब एक साइड से घुसे दूसरी साइड से पूरी बाज़ार देख कर आए। सो माई फ्रेंड्स वेंट थ्रू द मार्केट। ही वॉज नॉट एबल टू सी थ्रू द ग्लास, किसी चीज़ के आर पार की उस तरफ नहीं देख पा रहा था, उस पार नहीं देख पा रहा था। ही वॉज नॉट एबल टू सी थ्रू द ग्लास, जो ग्लास था वो ऐसा था कि उसके पार नहीं देख पा रहा था, वो ओपेक। फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, जब शुरू से आखिरी की बात करते हैं वहाँ पर भी हम थ्रू यूज़ करते हैं, जिसे हम कई बार बोलते हैं स्टूडेंट्स गॉट बोर्ड एंड कुड नॉट सिट थ्रू द लेक्चर। होप आई एम नॉट लेक्चरिंग यार, ओके। स्टूडेंट्स गॉट बोर्ड एंड कुड नॉट सिट थ्रू द लेक्चर, जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत बोर हो गए थे और पूरे लेक्चर के दौरान, यानी जब से वो लेक्चर शुरू हुआ और एंड तक वो नहीं बैठ सके वहाँ पर, राइट। सो इसी तरीके से कुछ और फ्रेजेस होते हैं हमारे। थ्रू लाइफ होता है, जैसे हम बोलते हैं जीवन भर। शी हैड टू वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी थ्रू लाइफ, उसे पूरी ज़िंदगी उस मौके का इंतज़ार करना पड़ा। एंड इट इज़ सो वेरी ट्रेजिक, बहुत दुखद होता है ऐसा किसी अपॉर्चुनिटी के लिए जब पूरी लाइफ इंतज़ार करना पड़ जाए। सो नेवर वेट, जस्ट गेट अप एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू। ऑल थ्रू द ईयर, सालों भर यूज़ करते हैं हम। वी वर्कड हार्ड टू लर्न दिस ऑल थ्रू द ईयर, ठीक है। इसे याद करने के लिए, इसे सीखने के लिए हमने साल भर मेहनत की। वी वर्कड हार्ड टू लर्न दिस ऑल थ्रू द ईयर। इसी से रिलेटेड आपके कुछ फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, जिसमें गेट थ्रू पहला है। परीक्षा में उत्तीर्ण होना, किसी भी तरीके से पास हो जाना, किसी भी परीक्षा में पास हो जाना। वो एग्ज़ाम्स भी हो सकते हैं, वो आपके लाइफ के सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं। सो वी गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन, हम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, हम परीक्षा में पास हो गए, हम एग्ज़ाम्स में पास हो गए। गो थ्रू हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ फेस करते हैं हम। गो थ्रू उस सिचुएशन से गुज़रना, किसी थिंकिंग प्रोसेस से गुजरना, कुछ भी हो सकता है, से गुजरना। सो गो थ्रू। शी बिहेव्स लाइक शी मे हैव गॉन थ्रू मेनी डिफ़िकल्टीज इन हर अर्ली डेज ऑफ जॉब, वो ऐसा बिहेव करती है जैसे उसने अपने जॉब के शुरुआती दिनों में काफ़ी मुश्किलों का सामना किया। सो गो थ्रू, सामना करना भी होता है, लाइक फेसिंग, वही चीज़ है। थ्रू आउट एक वर्ड होता है जिसमें इन एवरी पार्ट ऑफ इंक्लूड हो जाते हैं, यानी कि एवरी पार्ट ऑफ दैट इंक्लूड होता है, वहाँ पे हम थ्रू आउट यूज़ करते हैं। थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द ईयर, राइट, थ्रू आउट द वीक, अब कुछ भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। माई फ्रेंड्स वर विद मी थ्रू आउट द डे, मेरे दोस्त पूरा दिन मेरे साथ थे ऑन माई बर्थडे, राइट। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल, दो माई फ्रेंड्स वर नॉट देयर विद मी ऑन माई बर्थडे, I mean not all my friends were there. So my friends were with me throughout the day. Or you can say like he watched movie, उसने मूवी देखी throughout the day, पूरा दिन उसने मूवी देखी, ताबड़तोड़ मूवी के बाद मूवी, right. So that is throughout, in every part of. Next preposition है from. से की जब हम बात करते हैं, दही दूध से बनाया जाता है, लाइक कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, किसी चीज़ से की बात हो रही है कहीं पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यह उदाहरण रोज़मर्रा की बातों से लिया गया है। सो दिस एग्जाम्पल इज़ टेकन फ्रॉम एवरीडे थिंग्स, जो रोज़मर्रा की बातें होती हैं। सो फ्रॉम यानी कि जब भी हम कोई ओरिजिन की बात करें, सोर्स की बात करते हैं, फ्रॉम यूज़ करते हैं। किसी सेपरेशन की बात करते हैं, कहीं से कोई चीज़ अलग हो जाती है, वहाँ पर भी हम से यूज़ करते हैं। मैं मुंबई से आई हूँ, आई हैव कम फ्रॉम मुंबई, वह दिल्ली से जा रही है, शी इज़ गोइंग फ्रॉम दिल्ली, राइट। सो फ्रॉम। मैंने दराज से अपनी क्लिप्स निकाल ली है, यहाँ पर भी अलग ही हो रहा है, वो दिल्ली से अलग हो रही थी, मैं मुंबई से अलग होकर आई हूँ, यहाँ पे मेरी क्लिप्स ड्रॉर से अलग हो रही थी। सो आई हैव टेकन आउट माई क्लिप्स फ्रॉम द ड्रॉर। प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के टाइम
को जो एक्सप्रेस करते हैं जो वर्ड्स, वहाँ पर भी आप फ्रॉम यूज़ करते हैं। मतलब इस तरीके से समझ सकते हैं कि वही चीज़ आ गया है, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड की बात हो रही है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। लाइक दैट, दिस इज़ द एग्जाम्पल। आई हैव अटेंडेड दिस क्लास फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। मैंने यह क्लास सुबह से शाम तक ली थी। जब भी कारण की बात करते हैं, कॉज की बात करते हैं, सफ़र के साथ में हम फ्रॉम यूज़ करते हैं। यहाँ पर कारण के लिए, मैं कल बुखार में थी, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर येस्टरडे, राइट। ही टुक सम डिसीजेस फ्रॉम स्ट्रेस। उन्होंने तनाव से, यानी कि उसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से कुछ फैसले लिए। सो ही टुक सम डिसीजेस फ्रॉम स्ट्रेस, फ्रॉम हैप्पीनेस ऑल्सो यू कैन से, फ्रॉम ईगरनेस, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी वजह था। नेक्स्ट preposition है beyond. Subscribe my channel to get notified for the next video. See you soon there, and I will tell you the last part of the preposition very soon. So don't try to miss that video, okay? Bye bye. Take care. Have a great time ahead.